जेठ की तपती दोपहरी थी। सूरज आग उगल रहा था, पर पीपल वाले चबूतरे पर लगी पंचायत की गर्मी सूरज से भी 4 कदम आगे थी। बरगद की बहनी छांव में सरपंच रामदीन चाचा सोच में डूबे थे। उनके सामने गांव के 2 सबसे जिद्दी किसान मंगल और भैरव ऐसे तने खड़े थे जैसे 2 सांड लड़ने को तैयार हों। पूरा गांव तमाशा देखने जुटा था। आखिर मामला ही ऐसा था कि जिसने सरपंच की भी रातों की नींद उड़ा दी थी। ये मामला 2 साल से सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। अरे भाई मंगल, और कितनी बार वही घिसी पिटी दलील दोगे? साफ साफ कागज पर लिखा है कि तुमने अपना कुआं भैरव को 200 चांदी के सिक्कों में बेच दिया है। अब इसमें पंचायत क्या करे? मुखिया जी, कागज को गौर से पढ़िए। मैंने अपना कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं। कुआं ईंट और गारे का बना एक ढांचा है, वो भैरव का हुआ। पर वो पानी, वो तो मेरी पुरखों की जमीन की कोख से निकलता है, मेरी पुश्तैनी जायदाद है वो। अब आप ही बताइए, जब पानी मेरा है तो ये भैरव पिछले 2 साल से मेरे पानी से अपनी फसलें कैसे उगा रहा है? इसे मेरे पानी का हर्जाना देना पड़ेगा, वरना ये आज से कुएं में बाल्टी नहीं डालेगा। गांव वालों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बात तो मंगल की भी कानूनी रूप से टेढ़ी पर सही लग रही थी। तभी भैरव, जो अब तक खामोश था, अपनी छाती ठोकते हुए आगे आया। गांव वालों, मंगल भैया की बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव ही बुद्धू है। चलिए, मान लिया कि पानी इनका है और कुआं मेरा, तो मंगल भैया जरा ये बताइए कि आपका कीमती पानी मेरे कुएं में कर क्या रहा है? पंचायत में सन्नाटा छा गया। भैरव ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए अगला वार किया। मुखिया जी, अगर मेरा कुआं एक गोदाम है तो मंगल ने बिना मुझसे पूछे अपना पानी पिछले 2 साल से मेरे गोदाम में जमा करके रखा है। इसने मेरी जायदाद पर कब्जा किया हुआ है। या तो ये मुझे कुएं का 2 साल का किराया दे, और या फिर आज सूर्यास्त से पहले अपना सारा पानी मेरे कुएं से बाहर निकाल ले। मुझे खाली कुआं चाहिए। अरे भाई, अगर मंगल पानी निकालेगा तो रखेगा कहाँ? और अगर भैरव किराया मांगेगा तो मंगल तो रोड पर आ जाएगा। सरपंच रामदीन का सिर चकराने लगा। वो परेशान होकर माथा पीटने लगे। अरे मंगल, ये कैसी बातें करते हो? अगर कुआं बेचेगा तो पानी भी तो उसका हुआ। भला पानी के बिना कुआं किस काम का? मुखिया जी, साफ बात है, मैंने कुआं बेचा था, उसके भीतर का पानी नहीं। कागज निकाल के देख लो, कहीं पानी शब्द लिखा हो तो अपनी मूंछ मुड़वा लूं। कुआं ईंटों का ढांचा है, वो भैरव का हुआ। पर पानी, वो तो मेरी जमीन की रूह है। पिछले 2 साल से इसने मुफ्त में मेरी रूह निचोड़ी है। इसका हर्जाना तो इसे भरना ही होगा। अरे ओ मंगल, तू रूह की बात करता है। चल, मान लिया पानी तेरा है, तो ये बता, तेरा ये पवित्र पानी पिछले 2 साल से मेरे कुएं की कोख में बैठ के क्या कर रहा है? तूने बिना किराए दिए अपना पानी मेरे कुएं में रखा है। या तो 2 साल का किराया दे, या फिर अभी के अभी अपनी एक एक बूंद उठाकर यहाँ से रफा दफा हो जा। मुझे खाली कुआं चाहिए। बात तो भैरव की भी 16 आने सच है। अगर मैंने अपनी बैलगाड़ी तुम्हारे घर में खड़ी कर दी तो किराया तो लगेगा ही ना। सुन भैरव, अगर तेरी गाय ने मेरे आंगन में गोबर किया तो उस गोबर की गंदगी साफ करने की मजदूरी तू भरेगा या मैं? अरे ओ मंगल, अपनी बुद्धि अपने पास रखो। अगर मैंने अपनी गाय काका को बेची और उस गाय ने रास्ते में गोबर कर दिया तो क्या वो गोबर भी मेरा हुआ? नहीं ना, गोबर भी काका का ही हुआ। वैसे ही कुआं मेरा है और उसमें पानी भी मेरा हुआ। पहली बात तो यह है कि कुएं के साथ पानी भी मेरा हुआ। अगर तू नहीं मानता तो तूने अपना पानी मेरे कुएं में सड़ा कर रखा है, जिससे मेरी ईंटों में काई लग गई है। कुएं की मरम्मत का खर्चा कौन देगा? और तो और, तेरे पानी ने मेरे कुएं की कीमती जगह घेर रखी है, जिसमें मैं अपनी अनाज की बोरियां रख सकता था। उसका हर्जाना कौन देगा? ठहरो ठहरो, बात तो दोनों की ही सही लग रही है। मंगल का पानी, भैरव का कुआं। सरपंच जी, ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। अगर मंगल पानी निकालने लगा तो भैरव का कुआं सूख जाएगा, और अगर भैरव ने किराया मांग लिया तो मंगल की 7 पुश्तें बिक जाएंगी। मुझे कोई मतलब नहीं। मुखिया जी, सीधा फैसला करो। या तो ये मेरे पानी की एक एक बूंद की कीमत चुकाए, या फिर अपना कुआं उखाड़ कर ले जाए। क्योंकि कुआं मेरी जमीन के ऊपर खड़ा है। इसने जमीन तो नहीं खरीदी ना, इसने सिर्फ कुआं खरीदा है। मेरी जमीन पर इसका कुआं अवैध कब्जा है। वाह रे चालाक, जमीन तेरी है तो क्या हुआ? तूने कुआं बेचते वक्त ये क्यों नहीं कहा कि ये हवा में लटकेगा? कुआं तो जमीन पर ही टिकेगा ना। और अब अगर तूने पानी की बात छेड़ी है तो सुन, तुझे पहले मुझे अपने पानी को मेरे कुएं में रखने का किराया देना होगा। पानी का किराया? अरे ओ बेईमान, मेरा मीठा पानी पी पी कर तेरी फसलें लहला रही हैं और तू कहता है किराया?
मेरा पानी अमृत है और तू उस अमृत की चोरी कर रहा है। चोर है तू, पानी का चोर। चोर मैं नहीं, तू है। तूने बिना किराए के अपना पानी मेरे कुएं में छोड़ रखा है। तू पाकियों का पैसा बचा रहा है। या तो पानी निकाल या अपनी जमीन का टुकड़ा मेरे नाम कर, वरना कल सुबह कुएं में मिट्टी डाल दूंगा तेरे पानी में। पंचायत में हंगामा बढ़ गया। गांव वाले दो गुटों में बट गए। कोई मंगल की तरफ से हक की दुहाई दे रहा था तो कोई भैरव की तरफ से किराए की वकालत कर रहा था। सूरज ढलने को था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, पर पीपल के चबूतरे पर परिंदा भी पर मारने से डर रहा था। माहौल में इतनी तल्खी थी कि अगर कोई माचिस जला दे तो पूरा गांव धूं धूं कर जल उठे। बस बहुत हुआ। सूरज डूब रहा है और तुम दोनों की बुद्धि भी डूब चुकी है। इस पागलपन में कोई फैसला नहीं हो सकता। जाओ, आज की पंचायत यहीं स्थगित की जाती है। अब सीधा परसों सुबह फैसला सुनाया जाएगा। तब तक सब अपने घर जाओ और ठंडे दिमाग से सोचो। देख मंगल, ढीला मत पड़ना। पानी तेरी जमीन का खून है। अगर आज तूने पानी छोड़ दिया तो कल ये तेरी जमीन पर भी दावा ठोक देगा। कहना कि कुआं तो सिर्फ ईंटों का ढेर है, असली माल तो नीचे का पानी है। भैरव भाई, तू सीधा पार्किंग चार्ज मांग। ऐसे समझ कि तूने गोदाम खरीदा है और उसने अपना माल तेरे गोदाम में ठूस रखा है। 2 साल का किराया इतना मांग कि ये अपनी जमीन के कागज तेरे पैरों में रख दे। पूरा गांव दो धड़ों में बट गया। कोई जल अधिकार की बात कर रहा था तो कोई संपत्ति किराए की। तीसरे दिन की सुबह ऐसी भीड़ जुटी कि जैसे गांव में कोई मेला लगा हो। सरपंच रामदीन चाचा ने अपनी पगड़ी संभाली और गंभीर आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। हमने बहुत सोच विचार किया है। शास्त्रों और लोक नीति के अनुसार अगर कोई गाय बेची जाती है तो उस गाय का दूध भी उसी का होता है जिसने गाय खरीदी है। कोई ये नहीं कह सकता कि गाय तुम्हारी और दूध मेरा। इसलिए ये पंचायत तय करती है कि कुएं के साथ उसका पानी भी भैरव का हुआ। भैरव के समर्थकों ने तालियां पीटी, पर तभी मंगल शेर की तरह दहाड़ा। ठहरिए सरपंच जी, आपका उदाहरण अधूरा है। अगर मैंने अपना घर बेचा तो क्या मेरे घर की अलमारी में रखी तिजोरी और उसमें रखे जेवर भी खरीदार के हो जाएंगे? नहीं ना। घर ईंट पत्थर का ढांचा है जो बिका है, पर तिजोरी मेरी निजी संपत्ति है। वैसे ही कुआं ईंटों का ढांचा है जो मैंने बेचा, पर पानी उस कुएं की तिजोरी में रखा मेरा खजाना है। वाह रे तर्कशास्त्री! पर मंगल, तू ये भूल गया कि तिजोरी घर के अंदर तूने रखी है, पर पानी तो कुएं की दीवारों से रिसा है। अगर मेरी गाय चारा खाकर दूध देती है तो वो दूध मेरा है। तेरा पानी मेरी ईंटों का पसीना खाकर वहां खड़ा है तो वो मेरा हुआ। पसीना? अरे ओ अकल के दुश्मन, पानी जमीन के नीचे के सोतों से आता है और वो सोते मेरी जमीन के नीचे हैं। तेरी ईंटें तो सिर्फ उस पानी को कैद करके बैठी हैं। तूने कैद खाना खरीदा है, कैद ही नहीं। मेरा पानी रिहा कर अभी के अभी। बात में दम है। अगर मैं अपनी कार किसी के गैराज में खड़ी कर दूं तो कार मेरी ही रहेगी, चाहे गैराज किसी का भी हो। पर काका, अगर कार 2 साल तक खड़ी रहे और गैराज की जगह घेरे रखे तो क्या गैराज का मालिक उसका पार्किंग किराया नहीं वसूल सकता? सुन मंगल, तूने अपना पानी मेरे कुएं में रखा है। मुझे तेरे पानी से कोई मोह नहीं है, पर मेरी जगह घेरने का हर्जाना दे। हर दिन का 500 रुपया किराया जोड़ ले। 2 साल के हिसाब से तेरी जमीन भी कम पड़ेगी। या तो किराया दे या अपनी बूंद बूंद समेट और मेरा कुआं खाली कर। खाली कैसे करूं? कुआं तो मेरी जमीन पर खड़ा है। तेरा कुआं हवा में तो है नहीं। अगर पानी तेरा नहीं तो कुआं मेरी जमीन पर क्या कर रहा है? तो अपना कुआं उखाड़ और ले जा यहाँ से। मुझे अपनी जमीन खाली चाहिए। मिट्टी तेरी है तो क्या हुआ? कागजों में लिखा है कि कुआं वहां रहने का कानूनी अधिकार रखता है, पर पानी का कोई जिक्र नहीं है। तू अवैध घुसपैठिया है। तेरा पानी मेरे कुएं में बिना वीजा के घुसकर बैठा है। पंचायत फिर से अखाड़ा बन गई। लोग चिल्लाने लगे, पानी मंगल का, कुआं भैरव का, किराया दो, हर्जाना लो। सरपंच का सिर चकराने लगा। तभी भीड़ के बीच से फिर वही खनकती हुई आवाज आई, पानी मंगल का, कुआं भैरव का, किराया दो, हर्जाना लो। तभी भीड़ के पीछे से एक खनकती हुई आवाज आई। सबकी नजरें उधर घूमी। चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए एक जवान लड़का खड़ा था, गोपाल। तू कौन है रे छोकरे? बीच में क्यों कूद रहा है? मैं वो हूँ काका, जो आपकी 2-धारी तलवार की धार कुंद करने आया है। आप दोनों ने तर्क तो ऐसे दिए हैं कि बड़े बड़े जज भी पागल हो जाएं।
पर समाधान समाधान तो आप दोनों की ही बातों में छिपा है। पंचायत में सन्नाटा तो था, पर वो तूफान से पहले वाली शांति थी। गोपाल के दखल देते ही मंगल और भैरव, जो अब तक एक दूसरे को कच्चा चबा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, उसकी तरफ मुड़े। छोकरे, तू नया है यहाँ, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ। पतली गली पकड़ ले। यहाँ बाप दादाओं के जमाने के हक की लड़ाई चल रही है, कोई खेल तमाशा नहीं। काका, हक की लड़ाई तो तब होती जब आपको अपना हक पता होता। अभी तो आप दोनों अंधेरे में लड़ चढ़ा रहे हो। मुखिया जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इन दोनों महारथियों के तर्कों की तरह धार चेक कर लूं? सरपंच रामदीन ने थक कर इशारा किया। जा भाई, तू भी आजमा ले, वैसे भी यहाँ सिर फटने वाला है। तो मंगल काका, आपका कहना है कि आपने कुआं बेचा है, पानी नहीं, सही? एकदम सही। जैसे घर बेचने पर घर के अंदर रखा तिजोरी का सोना खरीदार का नहीं हो जाता, वैसे ही कुआं बेचने पर मेरा पानी उसका नहीं हुआ। तो फिर सुनो गोपाल, मेरा तर्क भी सुन। अगर किसी ने मेरी दुकान किराए पर ली और अपना सामान उसमें भर दिया तो वो मुझे किराया देगा या नहीं? इस मंगल ने 2 साल से अपना पानी मेरे कुएं में मुफ्त में गाड़ रखा है, किराया कौन भरेगा? इसका बाप। किराया? अरे ओ ओछे इंसान, तूने मेरे पानी से अपनी सूखती हुई 5 बीघा जमीन हरी की है। अगर मैं पानी ना देता तो आज तू भीख मांग रहा होता। तू मुझे इस्तेमाल का टैक्स देगा, या फिर मैं आज ही इस कुएं में इतना नमक डलवा दूंगा कि तू क्या, तेरे मवेशी भी इसे सूंघेंगे नहीं। पानी मेरा है, मैं जो चाहूं करूं। नमक डालेगा? हाथ तो लगा के देख, कुआं मेरा है, मेरी बाउंड्री के अंदर तू कदम भी कैसे रखेगा? जैसे ही तूने बाल्टी डाली, अवैध घुसपैठ का मुजरिम बनेगा तू। और मुखिया जी, अगर ये पानी नहीं निकालता तो ये नमक क्या, मैं कल सुबह कुएं में मिट्टी भरवा दूंगा। मेरा कुआं, मेरी मर्जी, मैं इसे अनाज का गोदाम बनाऊंगा। इसमें पानी की एक बूंद नहीं रहने दूंगा। इसका पानी जमीन के नीचे जाए या पाताल में, मुझे मतलब नहीं। अरे, मिट्टी भर देगा तो गांव का एक कुआं मर जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और अगर मंगल ने नमक डाल दिया तो भैरव की जमीन बंजर हो जाएगी। ये कैसी जिद है? वाह, क्या बात है। एक कहता है पानी मेरा है तो बर्बाद कर दूंगा, दूसरा कहता है कुआं मेरा है तो बर्बाद कर दूंगा। आप दोनों तो गांव का भला नहीं बल्कि एक दूसरे की तबाही का जश्न मनाने आए हो। तू हमें ज्ञान मत दे छोकरे, फैसला सुना सकता है तो सुना, वरना रास्ता नाप। गोपाल सभी को कुएं के पास ले गया, वहाँ फैसला सुलझाने लगा। ठीक है, तो फिर पंचायत कान खोलकर सुन ले। मुखिया जी, मंगल काका की बात 100% कानूनी है, पानी उनका है, और भैरव की बात भी 100% जायज है, कुआं उसका है। तो मेरा फैसला ये है। पंचायत में सन्नाटा ऐसा था कि अगर पीपल का पत्ता भी गिरता तो धमाका सुनाई देता। गोपाल ने अपनी मुस्कान चौड़ी की। मंगल काका, आपके तिजोरी वाले तर्क ने तो मेरा दिल जीत लिया। बिल्कुल सही कहा आपने, घर बिका है पर उसके अंदर का धन यानी पानी तो आपका ही है। सरपंच जी, फैसला न्यायपूर्ण होना चाहिए। मंगल काका को अपना पानी ले जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। मंगल ने विजयी मुस्कान के साथ अपनी मूंछों को ताव दिया और भैरव की ओर तिरस्कार से देखा, पर गोपाल अभी रुका नहीं था। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? काका, आपने कुआं बेचा है, यानी कुएं की ईंटें, उसकी मुंडेर, ऊपर लगी घिरनी और रस्सी सब अब भैरव की संपत्ति है। आप अपना पानी ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं, पर पानी निकालते वक्त आप भैरव की एक भी ईंट को नहीं छू सकते। ना आप उसकी घिरनी का इस्तेमाल करेंगे, ना उसकी मुंडेर पर पैर रखेंगे, और ना ही आपकी बाल्टी या पानी की एक भी बूंद कुएं की दीवार को छूनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी ने दीवार छुई तो वो दूसरे की संपत्ति का अवैध इस्तेमाल माना जाएगा। मंगल का चेहरा सफेद पड़ गया। अरे, बिना कुएं को छुए पानी कैसे निकलेगा? क्या आसमान से जादू करूं? यही तो पेच है काका, पानी आपका है पर जिस बर्तन में यानी कुएं में वो रखा है वो भैरव का है। बिना कुएं के आपका पानी जमीन के नीचे की गीली नमी मात्रा है जिसे आप देख भी नहीं सकते। और भैरव भाई, बिना कुएं के आपका कुआं सिर्फ जमीन में खोदा गया एक बेकार का गड्ढा है। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, फिर भी एक दूसरे को लूटने चले हैं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सुक्खू काका चिल्लाए। बात तो पते की है, पानी कुएं के बिना बाहर नहीं आएगा और कुआं पानी के बिना प्यासा मरेगा। गोपाल ने पासा पलटा। सरपंच जी, चूंकि मंगल काका अपना पानी अभी नहीं निकाल पा रहे, तो भैरव को हक है कि वो अपने कुएं में सामान रखने का किराया मांगे। भैरव भाई, बताओ मंगल काका से कितना किराया लोगे? भैरव की आंखों में चमक आ गई। सीधी बात है, मेरा कुआं वीआईपी है। 2 साल से इसने मेरा कुआं कब्जा रखा है। मुझे 50,000 रुपए हर्जाना चाहिए, वरना मैं पानी में मिट्टी मिला दूंगा। आखिर कुआं मेरा है, मैं उसमें कुछ भी डालूं। 50,000? तेरी 7 पुश्तें नहीं देख पाएंगी इतना पैसा। और तू मिट्टी कैसे मिलाएगा? पानी मेरा है, अगर मेरे पानी की एक बूंद भी खराब हुई तो ये दूसरे की संपत्ति को नुकसान करना माना जाएगा। उल्टा तू मुझे पैसा दे,
क्योंकि तूने 2 साल तक मेरा अमृत जैसा पानी अपने खेतों में लगाया है। अगर मेरा पानी ना होता तो तेरा कुआं अब तक ढहकर गिर गया होता। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा किराया निकाल वरना कल से कुआं में मिट्टी भरवा दूंगा। मिट्टी भरवा के तो देख, मैं देखता हूं कि मेरे संपत्ति को कैसे हाथ लगाता है तू। बस मर जाओ लड़ लड़ के, न मंगल पानी छोड़ेगा न भैरव कुआं देगा। मेरा सिर फट रहा है, अब जो होगा तुम खुद देखो। गोपाल किनारे खड़ा होकर मुस्कुराते हुए अपनी सूखी लकड़ी चबा रहा था। उसे पता था कि जब तक मेरा तेरा का भूत सवार है तब तक कोई फैसला नहीं हो सकता। आज भी उस गांव के बीचों बीच वो कुआं खड़ा है। मंगल और भैरव दोनों बूढ़े हो गए। पंचायत करते करते उनकी चप्पलें धिस गईं, पर फैसला नहीं हुआ। कुआं आज भी पानी से लबालब भरा है, पर न मंगल उसे पी सकता है न भैरव उसे इस्तेमाल कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, पंचायत तो उठ गई, सरपंच का सिर फट गया और गोपाल अपनी शरारती मुस्कान लेकर कहीं ओझल हो गया। पर सवाल आज भी उस पीपल के नीचे खड़ा है। अब आप खुद को उस सरपंच की कुर्सी पर बैठा हुआ मानिए और पूरी ईमानदारी से अपना फैसला सुनाइए। आपका एक कमेंट इस गांव की प्यास बुझा सकता है। बताइए, असली चोर कौन है, चालाक मंगल या लालची भैरव? अपना तर्क नीचे कमेंट बॉक्स के अखाड़े में पटकिए।